हम बात कर रहे हैं कि प्लेन मिरर। और समतल दर्पण सबसे पहले कैसा फोटो बनाता है बाबू, एक तो इरेक्ट मतलब सीधा बनाएगा, खड़ा मतलब जैसा वस्तु है और वस्तु के बराबर बनाएगा, और काल्पनिक बनाएगा। ठीक है, काल्पनिक आभासी दोनों बात एक ही होता है। तो मान लो कि हमने एक काम किया बाबू, समतल दर्पण लिया, जो इधर से क्या कर दिया गया, सिल्वरिंग कर दिया गया, कलई कर दिया, प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर है एक मान के एक देखो इसमें हम क्या हेडिंग डालें, सबसे पहले डेविएशन एंगल, मतलब कि विचलन कोण, मतलब कि घुमाव। डेविएशन आता है कि आदमी लोग क्या होता है, भटक जाता है, क्या होता है, भटक जाता है, भटकना। ठीक है, बहुत सारे लोग दैनिक जीवन में वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लोग क्या हो जाते हैं, भटक जाते हैं। जैसे जिधर से रास्ता जाना चाहिए तो उधर से आदमी नहीं जा पाता है। ठीक है, तो मान लो इधर से लाइट आ रहा है, ठीक है, एक्चुअल में इसको जाना किधर से चाहिए था, किधर जाना चाहिए था, सीधे चला जाए, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, प्लेन मिरर लगा दिया, तो लाइट टकरा के फिर वापस चला जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइट आ रहा, आने वाली किरण को क्या कहते हैं बाबू, आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और ये क्या है बाबू, मेरा नॉर्मल है, अभिलंब जिसको बोला जाता है, तो इसके एम से सूचित करते हैं। और ध्यान देना इन दोनों के देखो परपेंडिकुलर रहता है एकदम से, थोड़ा सा मेरा टेढ़ा हो गया। और ध्यान देना ये जो एंगल बनता है इसका क्या नाम दिया गया, आई, इसका आर, पूरा आई का पूरा नाम क्या होता है, आपतन कोण, और आर का परावर्तन कोण। लेकिन अब बात करते हैं कि सर हम हेडिंग डाले डेविएशन एंगल, मतलब विचलन कोण। विचलन मतलब होता है भटक जाना है। देखो अगर एक्चुअल में जो लाइट आ रही थी, आने वाली प्रकाश थी, जो श्वेत प्रकाश नाम अगर दे रहे, इस लाइट का नाम अगर व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश, ठीक है, व्हाइट लाइट, तो इसको जाना किधर से चाहिए था, सीधे यही ना इसका रास्ता था, ओरिजिनल रास्ता तो भैया यही था। अगर ये शीशा नहीं लगा रहता तो ये कहाँ से चला जाता, सीधे ऐसे निकल के चला जाता। क्या ध्यान देना, इधर समझाना क्या चाह रहे हैं। अगर ये शीशा नहीं रहा, मैंने प्लेन मिरर अगर मेरा नहीं रहता, प्लेन मिरर समतल दर्पण अगर नहीं रहता, तो जो ये लाइट यहाँ से आया, मतलब टॉर्च जलाया, टॉर्च का लाइट इधर से होकर चला गया, तो एक काम कर रहे हैं कि एक बात बता रहे हैं कि अगर ये लाइट मिरर नहीं रहता तो सीधे सीधे चला, कि अगर बोला जाए कि ओरिजिनल रास्ता तो इसका यही ना है, ओरिजिनल पथ यही था, लेकिन ये क्या हो गया, भटक गया। क्या हो गया, डेविएट हो गया। तो भटक गया, तो कितना भटक गया, तो पहले देखा जाता कि भटकना कैसे किसी को मापा जाता कि पहले तुम बढ़िया था, आज भटक गया, आज खराब हो गया। पहले तुम बहुत बढ़िया था, आज क्या हो गया है, अब आज बहुत खराब लड़का हो गया। तो मैंने पहले कुछ था, पहले से लेकर अब का कंपेरिजन को नाप लिया जाता है। तो पहले ही जाता किधर, एक्चुअल में लाइट जाता है सीधा जा रहा था, लेकिन अभी भटक कितना गया, देख रहे हो, सीधे सीधे इतना भटक गया। कितना भटक गया, इतना भटक गया। मतलब कि अब जैसे इसका ओरिजिनल रास्ता तो ही था, लेकिन इतना ही भटक गया, तो भटक गया। तो अगर बात करें, देखो इतना ही क्या होगा, डेविएट हो गया है। अगर बोला है अभी नहीं निकालने के बताइए कितना भटका है कितना नहीं भटका है। तो एक बात बताते हैं, तो ये सीधे सीधे लाइन जा रहा है कि नहीं, लाइन की भांति। तो अब थोड़ा सा तुम लोग बताना, अगर ये लाइन है तो लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर इसको एक लाइन एज्यूम कर ले रहे हैं, इसको इस ओरिजिनल वाले पथ को इधर नहीं जाने के, अभी मान के चल रहे हैं कि नहीं भटका हुआ है, क्या हो गया, अभी ठीक है। तो इसी चीज़ को हम क्या नाम दे दिया, चलो पहले इसके बात कर लेते हैं। इतना भटका ना, इसका नाम दे दिया गया कि 8 को ना क्या कर दो, इस 8 को तुम ऐसे भी कर उलट के लिख दो, 8 को तुम उल्टा करके लिख दो, डेल्टा। ठीक है, खिंचा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 8 को तुम क्या कर देगा, अब उल्टा लिख देना। इसी को सूचित करते हैं कौन चीज़ से, डेविएशन एंगल से, डेल बोला जाता है। ठीक है, अब जान दो कि इतना भटक गया ना, आखिर इतना रास्ता भटका तभी नहीं इस पर गया है। तो हम बात कर रहे हैं कि किसी भी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल रहता है। तो बात हमको 9th से पढ़ना होता है। तो जब 180 डिग्री का होता है, तो एक बात बताओ कि हमको टोटल मालूम है कि 180 डिग्री है। अगर 100 टोटल 180 है, अब बोल दिया जाए कि मान लो आप इतना 60 डिग्री का हो गए, घूम गए, तो इतना निकालना होता ना, निकल जाएगा हमको। तो वही काम, अब वही थ्योरी वही सिद्धांत अप्लाई करके हम लगाएंगे। तो ध्यान देना, यहाँ से देखो एक फार्मूला बना रहे हैं इसका बाबू, एंगल आई है, एंगल आर है। तो किसी भी लाइन का टोटल कोण कितना होता है, किसी भी रेखा का कितना था, 180। तो देखो यही ना रेखा का हम कोण ले रहे हैं। तो यहाँ से पहले तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन का रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर। ये किससे आया बाबू, मेरा प्रकाश के परावर्तन के नियम से। अब ध्यान देना होगा, यानी कि कोण अगर है 20 डिग्री होगा तो ये भी 20 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री होगा तो भी 30 डिग्री होगा। लेकिन अब बात कर रहे हैं इस लाइन का, तो लाइन को ले टोटल लाइन का, और तो 180 होगा ना, तो अगर कोण आई जोड़े, देखना बाबू सूरज बढ़िया से, कोण आई जोड़ दे, कोण सर आर जोड़ दीजिए, और वही डेल्टा जोड़ दीजिए। क्या बोला था इसको, एक कुल कितना डिग्री हो जाएगा, इतना बात समझ में आ रहा है, कितना डिग्री का हो जाएगा। देखिए ये लाइन का जोड़ रहे हैं, लाइन का टोटल एंगल 180, किसी भी लाइन पे टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। तो कोण आई, कोण आर और कोण ई, जो बीच वाला डेविएशन एंगल टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो अभी ने जस्ट पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, क्या इंप्लाइज डैट कि कोण आई और कोण आर बराबर है। तो आई के जगह पे आर लिख सकते हैं, आर की जगह पे आई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो कोण आई हो गया मेरा, आई कोण आर की जगह पे कोण आई लिख दे, वहीं पे लिख देते, कोण आर की जगह पे कोण आई लिख दे। क्यों लिखे हैं, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन 180 लिख दे बाबू यहाँ पे। अब देखो 2i हो जाएगा, तब भाई कोण नहीं लिख रहे डायरेक्ट, 2i प्लस
डेल, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। तो अब हमको निकालना क्या, विचलन कोण का फार्मूला निकालना था, डेविएशन एंगल का। तो डेविएशन एंगल का फार्मूला निकालना था, तो 180 में से कितना हो जाएगा, 2i घट जाएगा। यही आपकी किताबों में फार्मूला लिखा रहता है, ठीक है। तो डेल बराबर एंड डेविएशन एंगल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। तो अगर दे देगा आपको अगर बोल दे क्वेश्चन में कि बताइए अगर कोण एंगल आई यानी परावर्तन किरण चाहे आपतित किरण, आपतन कोण या परावर्तन कोण इतना दे दे, इनसे अगर बोल दे रिफ्लेक्टेड एंगल या अगर आई दे दे एंगल चाहे आर दे दे और कोई पूछ दे कि कितना डेविएट हुआ है तो केवल वहाँ पे लगा दीजिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे बोल दे कि बताओ बाबू यहाँ से लाइट आ रहा है, यहाँ से चला गया, ठीक है, मान लो यहाँ से बोल रहा है कि 30 डिग्री आई दिया है, कितना डिग्री दिया है, तो हाई भी तो 30 डिग्री होगा नॉर्मल से, हाई परावर्तन कोण भी तो 30 डिग्री होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमको क्या निकालना था, डेविएशन एंगल कि विचलन कोण, तो है ना विचलित हुआ है। तो ये बताओ हाई टोटल कितना है, टोटल कितना है 180, टोटल कितना है 180, और टोटल 180 में से हतना मालूम है, हतना हमको निकालना है, या दिमाग लगाओ। हाई टोटल बाबू यहाँ तक हमको दे दिया, यहाँ तक हमको कितना दिया है, मान लो इसी में 30 दे दिया है और 30 दे दिया, तो 30 जोड़ो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अरे 30 60 हो जाएगा, बोर्ड पे देखो 30 60 और तो ये नहीं 60 हो जाएगा, यानी टोटल कितना है 180, हमको इतना निकालना है। तो 180 में से इतना घटा देंगे यानी 120 ना आएगा। तो ये बताओ 180 में से भाभी इधर ध्यान दो, 30 गो कोण यानी 60 गो कोण, 60 डिग्री एंगल, और मेरा क्या हो जाएगा 180 में से कितना घट गया 60, ध्यान देना इधर, अभी दूसरा मेथड बता रहे हैं। तो कितना हो जाएगा बाबू 120 हो जाएगा। और रुक जा उसी पर भी आ रहे हैं बाबू, ग्लेंसिंग एंगल पे भी आ रहे हैं, लेकिन नहीं हम फार्मूला क्यों पढ़े हैं कि इसीलिए ना पढ़े हैं कि अब इस तरह हमको समय बच जाएगा। फार्मूला याद रखना 120 ही तो मेथड के तरीके से निकाल लिए, लेकिन अब हमको क्या करना होगा कि अगर हमको दे दे यदि आपतन कोण यानी कि एंगल आई दे दे हमको कितना, जैसे मान लो एंगल आई हमको 60 डिग्री दे दे, क्या डिग्री 60 डिग्री, तो हमको डेविएशन एंगल निकालना तो कैसे निकालेंगे, डेविएशन एंगल का फार्मूला लगा देंगे 180 माइनस 2i, कोई दिक्कत। तो आई कितना दिया है बोलो 180 माइनस आई कितना दिया है 60 दूनी 120, और 120 में से 180 में से 120 गया 60, यानी कि तुम्हारा कितना डिग्री से भटक गया है। तो तुम लोग के दोस्त में भी होता है, देखना तुम दोस्त को बताना कौन डिग्री से तुम भटका है। तो कौन एक बार यू टर्न ले लेता है, जाता है एकदम बढ़िया से एकदम लीनियर पथ पे जाएगा, ऐसा कौन रास्ता में रोड़ा मिल जाएगा कि एक बार डायरेक्ट 360 डिग्री पे भटक जाएगा, यानी जा रहा था सही एक बार भटक जाएगा ना, अरे पार्टनर ना 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 भटक जाओ। तो ऐसे करना है। तो अब क्वेश्चन देगा तो बना लीजिएगा लोग। अब चलो हम 2-3 को क्वेश्चन देते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, अगर बोल दे दूसरा का क्वेश्चन दे दे एंगल आर बराबर 30 डिग्री, तो आपको हमको डेविएशन एंगल निकाल के बताइएगा, ठीक है। एंगल अगर 3 नंबर क्वेश्चन दे दे, 3 नंबर कि अगर एंगल आर बराबर 15 डिग्री दे दे तो हमको डेविएशन एंगल निकाल के बताइए 3 मिनट के अंदर, ठीक है। 4 को क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 मिनट तो अधिक हो गया, 1 मिनट के अंदर बताना है आपको। एंगल आई बराबर 20 डिग्री दे दे, ठीक है, तो आपको हमको निकाल के दिखाना है। चलो 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 यार, एंगल आई बराबर 20 डिग्री दे दे। और एक और बात करते हैं भाई, वाट, ठीक है। अगर हमको ग्लेंसिंग एंगल दे दे कितना डिग्री 60 डिग्री दे दे, ध्यान देना ग्लेंसिंग एंगल अगर हमको 60 डिग्री दे दे तो हमको डेविएशन एंगल निकालना है वाट। ये 3-4 को क्वेश्चन है, इसको बना के जल्दी से दिखाओ, ठीक है। तब तक हम वीडियो रोक रहे हैं, तो उसे वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक चीज़ बताओ, एंगल आई कितना, एंगल आर दिया है, एंगल आर दिया तो एंगल आई के बराबर ना होता है। तो ये बताओ कितना लिखेगा, फार्मूला 180 माइनस 2i, तो ये कितना 180 में 30 दूनी आई कितना दिया है, अरे इसे गुणा करेगा भाई 30, तो 30 दूनी 60 और 180 में 60 गया, तो किसका 120 आया है, एक सही है तो सही लगा लो। 15 डिग्री दिया है तो 180 में से अब 2i करेगा, तो 15 दूनी 30, 180 में से 30 गया 150। फिर अगर तुमको वही बात करें किसका एंगल, यहाँ पर 20 के लिए, तो 20 दूनी 40 और 40 यानी कि 180 में से 40 गया 140। और इस क्वेश्चन में ध्यान देना, ग्लेंसिंग एंगल दिया है, क्या दिया है, और ग्लेंसिंग एंगल कहते किसको है, ठीक है। हर एक कोई नहीं बताता है, यही होता है ग्लेंसिंग एंगल होता है, ग्लेंसिंग कोण बोला जाता है। तो ये बताओ 90 डिग्री में से कितना दे दिया 60 डिग्री, तो बचा ही कितना 30 डिग्री, तो तुम्हारा आपतन कोण कितना निकल गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो एक यानी कि आई कितना निकल गया तुम्हारा 30 डिग्री। जब आई निकल गया तो अब वही फार्मूला लगा दो, 180 में से 2i घटा दो, तो 30 दूनी, तो 180 में से 60 का जाएगा कितना 120। कोई बच्चा को समझने में दिक्कत नहीं, कितना भी क्वेश्चन में बोल देगा कि ग्लेंसिंग एंगल कुछ दे देगा तुमको, हो गया। चलो तो अब बात करते हैं डेविएशन एंगल सिंगल मिरर में, मतलब कि विचलन कोण था किस में, हम पढ़ रहे थे अभी तक जो हम पढ़ रहे थे चालू हो गया, देखे बाबू, ठीक है। तो विचलन कोण के बारे में पढ़ रहे थे, तो सिंगल मिरर से था। मान लो कि एगो मिरर लगा दिया, इसे लाइट आया भटक के चला गया, डेविएट होकर चला गया, तो सिंगल मिरर था। अगर वहीं 2 दर्पण लगा दे, 2 दर्पण लगा दे, तो कितना से तुम्हारा क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मान लो एगो दर्पण तुम ऐसे लगा दो, एगो शीशा ऐसे लगा दो, 90 डिग्री के बात हम कर रहे हैं, ये दोनों शीशे है, भले तुमको ज्वाइंट दिख रहा है अलग बात है। तो अब कह रहा है कि डेविएशन इन प्लेन मिरर व्हेन प्लेस 2 मिरर, मतलब कि जब 2
शीशा को क्या कर दिया जाए, जरूरी नहीं है 90 डिग्री पर ही रखा जाए, किसी भी एंगल पर रख दिया जाए, ठीक है। तो उसमें से जो मतलब डेविएट होगा, लाइट जाएगा तो उसमें भी तो लाइट टकरा टकरा के भटक जाएगा। तो हम लोग का दोस्त लोग जो भटकता है, ये वो पे नहीं भटकता है, 3-4 गो में भटक जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो एक तुम्हारा पार्टनर कोई भटका है, ठीक है, भटकने दो उसको। तो बात कर रहे हैं, मान लो कि इधर से लाइट आए, ठीक है, लाइट आया, फिर इधर से भटका अब फिर इधर ये लाइट क्या कर देगा, इधर भटका के भेज देगा, कह जा जिन्हें साइल बड़ा उन्हें जा। देख रहा है इधर से आ रहा था लाइट, किधर से आ रहा था, इधर आया, यहाँ से टकराया, फिर यहाँ पे आया, फिर देख रहा है इसका दिशा बदल गया, भटक गया, ये अपना ओरिजिनल मार्ग से क्या हो गया, भटक गया। कौन भटक गया, लाइट भटक गया, प्रकाश या लाइट, ठीक बा। तो देखो लाइट क्या हो गया बाबू, लाइट यहाँ पे मेरा क्या होगा, लाइट डेविएट हो गया। तो दो गो दर्पण के लिए कभी आपसे डेरिवेशन नहीं पूछने वाला है कि डबल मिरर में डेविएशन कैसे हो, मतलब कि सिद्ध करिए कि डबल मिरर में इतना लेके सिद्ध करिए। सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देते हैं, दो समतल दर्पण में विचलन कोण, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 360 माइनस 2 थीटा। बाबू इधर देखो 360 माइनस 2 थीटा, कोई दिक्कत। देखो एक चीज़ बता रहे हैं, देखो दो को बोल देगा दर्पण में कि डबल सिंगल प्लेन मिरर है और उसमें किसी एंगल से लाइट भटक गया, किसी एंगल पे क्या हो गया, लाइट भटक गया, तो उसमें एंगल बताइए क्या होगा। तो ये जानते हो क्या कर देता है, लाइट जिधर से आता है ना एकदम साफा एकदम अपोजिट कर देता है उसको, ठीक है। देख रहा है जिधर से आ रहा है एकदम उसको अपोजिट करके भेज दिया। तो डबल बोलेगा, क्या बोलेगा कि अगर डबल मिरर लगा देगा तब डेविएशन एंगल पूछेगा तो 360 माइनस 2 थीटा, ये को बोलेगा तो 180 माइनस 2 थीटा, 2 आई या 2 थीटा एक ही बात हुआ। बात समझ रहे हो। तो अगर आपसे पूछ दे कि जब और को क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन लिख देते हैं। एक और चीज़ बताते हैं, यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आपके, थोड़ा बना के दिखाना कि यदि थीटा सिंगल मिरर सॉरी डबल प्लेन मिरर में, बाबू क्वेश्चन सीखने का टाइम है, ठीक है। डबल सिंगल प्लेन मिरर है, कब है, 2 गो है। जब वो थीटा डिग्री से भटक गया, 90 डिग्री पर क्या हो गया, भटक गया, तो वो कितना डिग्री का कोण विचलन होगा। तो एक इधर देखो बोर्ड पे लाइट आ रहा है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा था कि अगर 2 गो शीशा को, 2 मिरर को आपको 90 डिग्री पर रख दिया जाए तो उनमें जो क्या बोलते हैं भटकाव होगा, विचलन होगा, तो वो जानते हो कितना होगा, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा लेकिन अपोजिट होगा। तो देखो शीशा 90 डिग्री पर रखा हुआ है कि नहीं, शीशा का डिग्री पर रखा हुआ है, 90 डिग्री पर रखा हुआ है। तो ये बताओ तो क्या बोले हैं कि सर ये देख रहा है कि इधर जा रहा है और फिर इधर चला जा रहा है, यानी कि 180 डिग्री पर घूमते जा रहा है कि नहीं। यानी कि अगर मान लो ये मेरा ही डायरेक्शन है, इधर से जाने लगे तो क्या कहेंगे कि 180 डिग्री पे क्या गया, भटक गया। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि आपतित किरण 2 गो प्लेन मिरर है और दोनों को 90 डिग्री पर रखा गया है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना हुआ कोण कितना होगा, 180 डिग्री होता है। कैसे, तो देखो यहीं से मालूम चल जाएगा कि अगर हमको डेविएशन एंगल निकालना है, जब थीटा कितना दे दिया रहा है, 90 डिग्री दे दिया रहा है, तो 360 माइनस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा कितना दिया है, 360 माइनस थीटा कितना दिया है, 90 दिया है। चला है, बात करते हैं बाबू। अभी तक सिंगल मिरर में अगर डेविएट हो जाता है तो उसका निकालना सीखे। अगर डबल मतलब 2 गो समतल दर्पण रख दिया है तो उसमें अगर लाइट डेविएट होता है उसका निकालना सीख लिए। तो कुछ क्वेश्चन एज डील करते हैं, ठीक है। तो पिछले वाले जो क्लास में हमने पिछले क्लास में जितने भी पढ़े थे थ्योरी, उसको अभी क्वेश्चन बना लेते हैं इसी पे। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या था भाई, तो अगर मान लो कि डबल प्लेन मिरर है और डबल प्लेन मिरर में मेरा, अच्छा इसका पहले आंसर दे दे, प्रकाश की एक किरण क्या कर रहा है, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का, पर आपतित 30 डिग्री का कोण पर आपतित होती है, तो विचलन कोण क्या होगा। यानी कि इसमें जिक्र नहीं किया कि डबल है कि सिंगल है, तो सिंगल मिरर ही की बात कर रहा है। कह रहा है कि आपतन कोण दे दिया है, कितना दिया है। मान लो कि कोई मिरर है और मिरर है प्लेन मिरर समतल दर्पण, आया और गया, आपतन कोण कितना बनाया, 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बाबू, इसके लिए हमको डेविएशन एंगल निकालना है, ये ना निकालना था। तो इसके लिए फार्मूला क्या लिखे थे हम, डेल बराबर 180 माइनस 2i। अब बताओ 180 में से 2i कितना दिया, 30 दूनी 60, कितना आएगा, किसका 140 आ रहा था जी, 150। आप समझ में आया, 150 आएगा मेरा। प्रकाश की किरण समतल दर्पण 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है, 30 डिग्री का कोण पे आपतित होती है। मतलब कोण कितना दे रहा है, आपतन कोण कितना दे रहा है, आपतन कोण कितना दे रहा है, 30 डिग्री। यानी एंगल आई कितना दे दिया तुमको, 30 डिग्री दे दिया। तो एक बताओ 30 से 30 60 हो गया कि नहीं, तो उतना छोड़ ही दो भाई। तो वो काहे लगा, डबल मिरर के लिए ना बताया तो ऐसा फार्मूला। हाँ 2 गो दर्पण तो
कोण बोला है, तो अब समझ में आया। तो ज़्यादा मत भटको। आई जब मेरा दे दिया, आपतन कोण दे दिया 120 डिग्री आंसर आएगा। अब बनाओ 2 प्लेन मिरर के लिए, 2 प्लेन मिरर। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाना है बाबू। अगर मान लो थीटा दे दे 20 डिग्री, तो मेरा बताओ 2 प्लेन मिरर के लिए क्या होगा? 30 दूनी मुँह जबानी बताना है, उसको क्वेश्चन नहीं बनाना है। बताओ 360 में से क्या करेंगे? 2 थीटा घटाएंगे तो 360 में से कितना चला जाएगा? 30 दूनी 60 में से 360 में से 60 गया, कितना आएगा? 20 दिया है ठीक था तो 40 ना सॉरी 20 दिया है, तो एक काम करो 40 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू? क्या हो जाएगा? 320। कितना जाएगा? 320। अब थोड़ा मुँह जबानी बताने का प्रयास करो, मत बनाओ, दिमाग फ्लक्चुएट करो कितना जा रहा है। तो थीटा अगर मेरा दे दे 15 डिग्री, तो 2 प्लेन मिरर के लिए बात कर रहे हैं। बताओ क्या? बताओ 15 दूनी 30, तो 360 में से 30 घटा दो, 360 में डेविएशन एंगल कितना जाएगा? सर 2 मिनट रहेगा तो 360 का 2 तो ये वाले फार्मूला का 330 कितना बाबू? 330। कोई दिक्कत? अब लास्ट वाले 1 मिनट के अंदर लास्ट जो भी क्लास हम किए थे उसको रिकैप करते हैं बाबू। रिकैप मतलब अब बताए थे हम आपसे, क्वेश्चन क्या था कि जैसे पढ़े थे कि 2 दर्पण को किसी एंगल पे रखते हैं तो मैं को फोटो बनेगा। तो मान लो कि हम बताए थे n बराबर नंबर ऑफ फोटो 360 बट्टा थीटा लगाए थे। तो बताए थे अगर इवेन आएगा तो क्या कर दीजिएगा? 1 घटा दीजिएगा। अगर वही n बराबर इवेन आएगा तो इवेन मतलब 2 4 5 तो क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। अगर 360 बट्टा थीटा करिएगा और ऑड आएगा तो क्या करना है? तो पहले 2 कंडीशन देखना है। अगर कंडीशन अगर बोल दे कौन सी? एंगल ऑफ बाइसेक्टर दे दे, आधा दे दे, तो आधा दे देगा तो एन जितना आएगा उसमें से क्या कर दीजिएगा? घटा दीजिएगा। चाहे सिमेट्रिकल बोल दे बाबू, क्या बोल दे? सममित बॉडी बोलो, सिमेट्रिकल बोल दे। तो देखो अब बताओ, अगर बोल दे कि थीटा दे दे कितना? 72, तो कितना फोटो बनेगा? 72 डिग्री पे कितना फोटो बनेगा? देखो तो ये हम क्या बताएं फार्मूला? n बराबर 360 बट्टा थीटा। तो थीटा कितना दिया है? 360 बट्टा, अब थीटा कितना दिया है बोलो? 72। तो 72 पचे 360 होता है, कितना हो जाएगा? 72 पचे 360। तो एक बात बताओ ये कितना है? 5 है। तो हम घटाने क्यों जाएंगे? क्योंकि इसमें कहीं बोला गया है कि सिमेट्रिकल बॉडी है, कहीं बोला गया है कि क्या बोलते हैं कि एंगल ऑफ बाइसेक्टर है। जब नहीं बोला है तो घटाएंगे क्यों? उतना ही पे क्या कर देंगे? हम नहीं बोले हैं। ऑड नंबर आया क्या है? छोड़ देंगे। जब एंगल घटाएंगे कब? जब सिमेट्रिकल बोल दे कि वस्तु कैसा है? सिमेट्रिकल है, चाहे एंगल ऑफ बाइसेक्टर पे रखा गया है। कोई दिक्कत? मतलब 90 डिग्री है तो 45 डिग्री पे रखा गया है, समझ रहे हो? अगर वही बात करें तो एक बात बताओ, तुम लोग एक मिटाते हैं जल्दी से, एक कॉन्सेप्ट देते हैं बाबू। कहा जाता है कि जब एंगल नाई के जब थीटा तुम्हारा दे दिया रहा है, जानते हो कितना है? 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री दे दिया रहा है, अच्छा 180 डिग्री दे दिया रहा है, थीटा बराबर 0 डिग्री दे दिया रहा है, तो फोटो कब बनेगा? 360 बट्टा थीटा फार्मूला लगाएगा तो थीटा तो कितना जाएगा? 0। अब किसी में अंक में 0 से भाग दिया जाता है तो कितना आंसर लाता है? इनफाइनाइट। कितना लेकर आता है? इनफाइनाइट। तो माने कि मतलब कि या तो 0, ठीक है। चलो अब एक और एक चीज़, या तो 180 बोल दे, फिर भी 180 क्यों? ध्यान देना इधर है, क्या बोला है बाबू? यहाँ पे बात करते हैं, एक इसको मिटा फिलहाल, पहले यहाँ पे आते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि इनफाइनाइट प्रतिबिंब कहाँ बनता है और अनंत प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये बताओ, आप लोग देखेंगे कौन सी एथी वाले में, एथी के गए हैं नाई के दुकान में, तो नाई के दुकान में क्या करता है? आप अगर बाल कटवा रहे हैं तो एगो एने से शीशा लगा रहेगा, एगो इधर से लगा रहेगा, इसके बीच में 2 प्रतिबिंब को क्या कर दीजिएगा? बीच में रख दीजिएगा, अब बीच में आप वस्तु बन के बीच में चले जाइएगा, देखना अनंत प्रतिबिंब बनेगा। देखा है? तो इनफाइनाइट प्रतिबिंब आ गया कि नहीं? बहुत सारा। तो यही चीज़ है, और 90 डिग्री पर रखेंगे तब कब फोटो बनेगा? 3 गो। तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, अब तो क्वेश्चन में बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, बोलो मोमबत्ती। अच्छा, उसको भी प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अच्छा, तो इसको रोकते हैं।